भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन से 10 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान, कई राज्यों के पास सैलरी के लिए फंड नहीं। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोदी सरकार ने 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही सभी उद्योग धंधे, दुकानें बंद हो गई थी। 2 महीने चले इस लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले हालात इतने बुरे हो गए थे कि कई राज्यों के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए फंड नहीं था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को नागपुर से बीजेपी जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ की है। इसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। वहीं 10 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। ऐसे में 30 लाख करोड़ तो ऐसे चले गए। उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए कि 30 लाख करोड़ इस तरह जाने से स्थिति कितनी गंभीर होगी। कई राज्यों में अगले महीने का वेतन देने के लिए फंड नहीं है। उन्होंने स्थिति से सकारात्मकता से निपटने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि हम एक संकट का सामना कर रहे हैं। हम इसका सामना नकारात्मकता, हताशा और भय से नहीं कर सकते। हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ कोरोना वायरस से लड़ना होगा। नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना की दवा बाजार में आ जाएगी, लेकिन तब तक हम मजबूती से इस बीमारी से लड़ेंगे। उन्होंने कोरोना काल में जीवन जीने की पद्धति सीखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग खुद को बदल रहे हैं। कोरोना की वजह से आज हमने भी तकनीकी को अपनाया है और डिजिटल सभा कर रहे हैं ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर हाई कोर्ट में पिल दाखिल, सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की मांग। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यहां पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाए। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया है कि दिल्ली सरकार ने आशंका जताई है कि जुलाई में यहां पर 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने की गृह मंत्री से मुलाकात। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर गृह मंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पुराने शिक्षक माफिया भी रडार पर, शासन ने शुरू की जांच। जी हां दोस्तों, सरकार की फजीहत का सबब बनी 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच एसटीएफ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की है उनसे नकल माफिया का पुराना नेक्सस सामने आ रहा है। शासन के निर्देश पर यूपी एसटीएफ ने मामले की जाँच शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है कि एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट के साथ लखनऊ मुख्यालय की एक यूनिट को इस घोटाले के खुलासे के लिए लगाया जा रहा है। पता किया जा रहा है कि 6 जनवरी 2019 को हुई भर्ती परीक्षा के दौरान आखिर प्रयागराज के इस स्कूल का इनपुट कैसे हाथ नहीं लग सका, जबकि प्रयागराज में ही अन्य क्षेत्रों से सॉल्वर गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में केएल पटेल, जो पहले भी नकल माफिया के साथ गठजोड़ में गिरफ्तार हो चुका था, वह कैसे बच गया। एसटीएफ के राडार पर कुछ पुराने शिक्षा माफिया भी हैं। एसटीएफ पता लगाएगी कि आखिर चूक किस स्तर पर हुई, जिससे जालसाज आसानी से न सिर्फ नकल कराने में कामयाब हो गए बल्कि हर स्तर पर होने वाली स्क्रूटनी से भी बच गए। इसमें स्कूल प्रबंधन के अलावा और किन किन लोगों की भूमिका रही, इसका भी पता लगाया जाएगा। लखनऊ में गिरफ्तार हुए सिपाही पर भी नजर। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान लखनऊ में गिरफ्तार यूपी पुलिस के सिपाही अरुण पर भी एसटीएफ की नजर है। वह मेरठ में भूगर्भ जल अधिकारी के पद पर तैनात अजय कुमार सिंह के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने और चयन कराने का ठेका लेता था। एसटीएफ ने उस वक्त नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य उमाशंकर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में इस गैंग का भी नेटवर्क दोबारा तलाशा जाएगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव, सुरजेवाला बोले कांग्रेस के पास है बहुमत, भाजपा को मिलेगा जवाब। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति हलचल तेज होने के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, राजस्थान की वीर भूमि की जनता बहादुर भी है और निर्भीक भी है। हमारे विधायक और भी ज्यादा निर्भीक हैं, इसलिए वे किसी प्रलोभन और झांसे में नहीं आने वाले हैं और प्रजातंत्र का सही जवाब भाजपा को मिलेगा। बाबरी मस्जिद कांड, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी समेत आरोपियों के पते का ब्यौरा मांगा। बीजेपी द्वारा कुछ निर्दलीय विधायकों को कथित तौर पर प्रलोभन दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि में भगवा दल के षड्यंत्रकारी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस के पास संपूर्ण बहुमत है और वो आपके सामने है। मैंने जैसा कहा, ना जनमत को कोई हरा सकता, न प्रजातंत्र को कोई हरा सकता। उन्होंने कहा कि बार बार जनमत का चीरहरण करना भाजपा का चाल, चेहरा, चरित्र बन गया है। वहीं कांग्रेस नेता विवेक बंसल ने भाजपा पर लोकतंत्र को तार तार करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य में पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की जीत का विश्वास जताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव 2020, राजस्थान की सियासत का चढ़ा पारा, बोले सचिन पायलट, हमारे पास है पर्याप्त जनादेश, दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन देने के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने दावा किया कि राज्यसभा की 2 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। सचिन पायलट ने कहा, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास पर्याप्त जनादेश है, निर्दलीय विधायकों और अन्य पार्टियों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव में जीतेंगे। चुनाव से पहले कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन सभी को जमीनी हकीकत पता है। संख्या बल हमारे पास है। उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा, कांग्रेस ने उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की और अब राज्यसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पार्टी के विधायक एकजुट हैं। पार्टी विधायकों को रिसोर्ट में बुलाए जाने पर पायलट ने कहा कि पार्टी को अन्य राज्यों जैसे गुजरात में कुछ विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया जैसी घटनाओं का अनुभव है। उन्होंने कहा, लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता एकजुट है और ईमानदार है। हमारे पास जनाधार है, यहाँ तक कि निर्दलीय विधायकों और अन्य पार्टियों का भी हमारे पास समर्थन है। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार के जीतने की कोई संभावना नहीं है। राज्यसभा चुनाव, राजस्थान में 19 जून को चुनाव। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव 19 जून को होगा, जिसके लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाबंदियों का पालन करें लोग, वरना दोबारा लगाना पड़ेगा लॉकडाउन, उद्धव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र झेल रहा है। यहां पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या हो गई है, जबकि 3500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद सड़कों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने और बिना मास्क के दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे ने लोगों से पाबंदियों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा, अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। सीएम ने यह भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, बीजेपी के पोस्टर से ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब, उपचुनाव के बीच कयासबाजी तेज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में एक बार फिर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर बीजेपी हटाने के मुद्दे पर कई तरह की राजनीतिक चर्चा चलती रही। इस मुद्दे पर खुद सिंधिया का किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस बार मामला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर है। दरअसल इन पोस्टरों में सिंधिया की तस्वीर को कोई भी जगह नहीं मिली है, जबकि इसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं की फोटो मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के हवाले से इसकी जानकारी मिली है। इससे पहले भी प्रदेश में राजनीतिक बदलाव कराने में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इन मुद्दों के कारण लगातार चर्चा में रहे हैं। बता दें, 12 जून को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन है। तोमर भी इस इलाके में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रियंका का यूपी सरकार पर हमला बोली, जवाब दे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षक घोटाला प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि यह बड़ा घोटाला सरकार की साठगांठ से हुआ है और इसमें लाखों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है, इसलिए योगी सरकार को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि यह घोटाला सरकार की नाक के नीचे हुआ है और इसे दबाकर रखा गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार हमला कर रही श्रीमती वाड्रा का मानना है कि अधिकारियों की साठगांठ के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता, इसलिए राज्य सरकार को इस संबंध में उठने वाले सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, लाखों ने नौकरी की आस लगाई, लाखों ने साल भर इंतजार किया। भाजपा सरकार की नाक तले ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से होता रहा, साल भर इसे दबाए रखा। अब सरकार को परीक्षा में शामिल हुए मेहनती छात्रों और सफल हुए लोगों को जवाब देना ही होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पिता लालू यादव के जन्मदिन पर भावुक हुए बेटे तेजस्वी, बिहार के लोगों के लिए लिखा खुला खत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनके छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन्हें बधाई देने रांची पहुंचे। वहीं पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप ने ट्वीट कर उनको बधाई संदेश भेजा है। पिता लालू यादव से मिलने के बाद तेजस्वी ने बिहार के लोगों के लिए एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है। इसे फेसबुक पर पोस्ट करने के साथ ही तेजस्वी ने अपने पिता के साथ एक फोटो भी लगाई है। पढ़िए पूरा पत्र। प्रिय बिहार वासियों, आज पिताजी से उनके अवतरण दिवस पर मिलने रांची आया हूं। उनके जन्म दिवस पर अलग अलग तरह के भाव मन में आ रहे हैं। मन थोड़ा व्यथित है कि वो हमसे दूर अकेले संघर्ष कर रहे हैं और थोड़ा सशक्त भी, क्योंकि उनका जन्मदिन मुझे और अधिक प्रेरणा देता है। इनकी तरह ही मुखरता से गरीब, गुरबों, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और वंचितों की लड़ाई बिना सिद्धांतों से समझौता किए लड़ूं। अपने पिता के जीवन की यात्रा पर जब भी नजर डालता हूं, ऐसा लगता है क्या अद्भुत और बिरला जज्बा लिए हैं। आदरणीय लालू जी ऊंच नीच के विरुद्ध लड़ाई लड़े, बिहार की तमाम सामाजिक विसंगतियों को खत्म किया, गरीब के हक का झंडा बुलंद किया और चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आई, कभी घुटने नहीं टेके, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। विषम हालात अच्छे अच्छों को तोड़ देते हैं, षड्यंत्र व समर्पण करने को मजबूर कर देते हैं। वर्षों का दुष्प्रचार इंसान का आत्मविश्वास छीन लेता है, लेकिन ये भी अनुकरणीय है कि विषम हालात, अनगिनत षड्यंत्र और लगातार दुष्प्रचार भी लालू जी के हौसले को तोड़ नहीं पाए, उनके सिद्धांतों को झुका नहीं पाए, जन सेवा के लिए समर्पित उनके कदमों को रोक नहीं पाए, अपितु उनके हौसलों को मजबूत ही किया। वो लड़ रहे हैं आज भी, बिना थके, बिना झुके, और मुझे गर्व है कि बिहार के लोगों के हक के लिए उनकी इस लड़ाई में मैं भी भागी बना हूँ। इसीलिए आज उनके जन्म दिवस पर मैं ये प्रण लेता हूँ कि बिहार के युवाओं और गरीबों को हर हालात में न्याय दिलाकर रहूंगा। बस बहुत हो चुका जातिवाद, सांप्रदायवाद, बहुत हो चुकी बीमारी के दौरान फैली अव्यवस्था, गरीब ने रोटी की भूख बहुत सह लिया, हमारा युवा बेरोजगार बहुत सह लिया, हमारे भाइयों ने, उनके परिवारों ने पलायन का दर्द, कुशासन ने छीन ली बहुत जाने, सड़कों पर बहुत बेहाल हो चुका बिहारी, सरकार ने 15 साल राज करते करते बहुत ठीकरा फोड़ लिया दूसरों पर, अब और नहीं होने दूंगा। भुखमरी से, अपराध से, अव्यवस्था से, अन्याय से अब जान नहीं खोने दूंगा। आज पिताजी के 73वें जन्म दिवस पर हम कम से कम 73,000 गरीबों को खाना खिलाएंगे, उनके माथे से चिंता हटाएंगे और फिर पिता की प्रेरणा से ही बिहार को इस कठिन समय से निजात दिलाएंगे। लालू जी की प्रेरणा से जो कदम बिहार की सेवा के लिए चल पड़े हैं, वो कदम रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा द्वारा विधायकों को 25.25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके लिए विधायकों को 25.25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है। श्री गहलोत ने आज यहां मीडिया से बातचीत में दावा किया कि खरीद फरोख्त के लिए बड़ी मात्रा में राशि यहां आ चुकी है। भाजपा द्वारा इसके तहत प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए अग्रिम दिया जा रहा है तथा शेष
15 करोड़ रुपए बाद में देने का वादा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक पहले से सचेत हो गए हैं और विधायकों ने ही उन्हें जानकारी दी कि हमारे से खरीद फरोख्त के लिए संपर्क किया जा रहा है। श्री गहलोत ने बताया कि इसके बाद बुधवार से कांग्रेस पार्टी के तथा अन्य निर्दलीय विधायक आमेर पास एक रिसोर्ट में चले गए हैं तथा राज्य में राज्यसभा चुनाव तक ही वहीं रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव जो 2 महीने पहले ही होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरीद फरोख्त पूरी नहीं होने के कारण स्थगित करवाए। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात एवं मध्य प्रदेश में श्री मोदी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए खरीद फरोख्त का खेल खेला और अब राजस्थान में भी इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो 22 विधायक गए हैं उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो विधानसभा क्षेत्रों में घुस नहीं पा रहे हैं। क्षेत्र के अंदर लोग कह रहे हैं कि तुम तो 25 करोड़ में बिके हुए लोग हो, किस मुंह से आए हो? वापस 5 साल के लिए भेजा हमने आपको, अब आ गए हो, जल्दी क्यों आए भाई? उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ भाजपा वाले भी इन विधायकों को टिकट नहीं दे पा रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी बसपा विधायक आए हमारे साथ में, 13 विधायक आए। निर्दलीय हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहां 1 रुपए का सौदा नहीं हुआ। कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती पर होता है। उन्होंने कहा कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस राजस्थान की धरती पर मुख्यमंत्री हूं, जिस धरती के लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के और बिना लोभ लालच के सरकार का साथ देते हैं। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए। राजस्थान के अंदर ये सोच करके पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, तब 6 विधायक आए थे बसपा के और इस बार भी 6 विधायक साथ आए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी के गुजरात में क्या हो रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।